बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइस टुडे 293 में खुश आमदेद। आज की इस वीडियो के अंदर आपको ईंट के रेट के बारे में बताया जाएगा कि जब भी आप ईंट ख़रीदना चाहें तो आप किस तरीके से ईंट ख़रीदें, और इसमें भी सबसे अहम बात आपको ये बताई जाएगी कि आपने किस वक्त ईंट ख़रीदनी है, यानी किस मौसम में आपने ईंट ख़रीदनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं रेट्स की। रेट्स में आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर बड़ी तफसील के साथ अव्वल दोयम और स्वयं ईंट के बता चुका हूँ। इसके साथ साथ मैंने आपको इस वीडियो में सुप्रीम ईंट का रेट भी बता दिया है कि अगर आप सुप्रीम ईंट खरीदेंगे तो उसका क्या रेट मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपने ईंट की खरीदारी किस तरीके से करनी है। जब भी आपने ईंट खरीदनी है तो आप ख्वाह वो ठिये से लें या भट्ठे से लें, आपने ईंट की शक्ल देखनी है कि उसकी शक्ल किस तरह की है। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी है, क्रैक उसके अंदर आए हुए हैं, या या 3 रंग हैं ईंट के अंदर, यानी उसने सफ़ेदी छोड़ी हुई है, तो फिर आपने ऐसी ईंट नहीं खरीदनी। आपने वो ईंट खरीदनी है जिसके एजिस बिल्कुल शार्प हों, एक ही लाइन के अंदर बने हुए हों, यानी सीधे हों, और इसके साथ साथ ईंट का साइज़, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हर लिहाज से पूरा हो, और ईंट देखने में अच्छी लगे, वजनी हो, और इसके साथ साथ आप ईंट को दूसरी ईंट के साथ खड़का कर उसके साथ ठकोर कर भी चेक कर लें कि इसके अंदर मजबूती कितनी है। ईंट को ठकोरने से उसकी मजबूती का अंदाज़ा हो जाता है। यानी अगर वो ईंट कच्ची होगी तो उसके अंदर आवाज़ टन टन की नहीं आएगी, यानी टल्ली की तरह उसकी आवाज़ नहीं आएगी, या इस तरह आवाज़ नहीं आएगी जिस तरह के लोहे आपस में टकराता है दूसरे लोहे के साथ तो आवाज़ आती है। और अगर वो ईंट कच्ची है तो उसकी आवाज़ फिर इस तरीके से आएगी जिस तरह ठक ठक, यानी जिस तरह आप एक साबुत घड़ा और एक टूटा हुए घड़े को ऐसे उंगली के साथ ठकोरें तो दोनों की आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सेम इसी तरह ईंट अगर कच्ची है तो उसकी आवाज़ में और जो पक्की ईंट है उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ईंट का पका हुआ होना, ईंट का साफ़ सुथरा सीधा होना, और इसके साथ खिंगर का ना होना, क्रैक्स का ना होना, और शक्ल जो उसका रंग है वो एक ही होना, और इसके अलावा इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों चीज़ें पूरी हों, और इस तरह की ईंट आपके लिए घर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप इस ईंट का इंतखाब करें, ख्वाह उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सर्वे ही क्यों ना करना पड़े। दूसरे नंबर पर अभी बात करते हैं कि आप ईंट किस मौसम के अंदर ख़रीदें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मौसम पाए जाते हैं, और स्पेशली जब बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो जाए यानी सावन के अंदर। और अभी क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ओवरऑल माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं वो रूनुमा हो रही हैं, और अभी हो सकता है कि सावन के अंदर बारिशें ना हों, उससे पहले शुरू हो जाएं या उसके बाद शुरू हो जाएं। तो दोनों सूरतों में जब भी बारिशें स्टार्ट हो जाएं तो उस वक्त क्योंकि भट्ठे बंद हो जाते हैं, उनमें ईंट बननी बंद हो जाती है, और जो ईंट बनी पड़ी होती है उन्होंने स्टॉक की हुई होती है वो उसी को पका पका कर सेल कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में ईंट का रेट चढ़ जाता है। आप किस वक्त फिर ईंट खरीदें, क्योंकि इस वक्त जब आप ईंट खरीदेंगे जिस वक्त भट्ठे के ऊपर ईंट नहीं बन रही, वहाँ पर लेबर काम नहीं कर रही, सिर्फ वहाँ पर ईंट पक रही है, या उनका स्टॉक भी ख़त्म हो चुका है और उन्होंने सारी ईंट पका कर अपने पास रेडी फार्म में सेल के लिए तैयार रखी हुई है, तो उस वक्त ईंट का रेट तेज़ होता है। जब नई ईंट बनना शुरू हो जाए और पकना शुरू हो जाए, और पकाई के बाद वो रीसेल के लिए मार्केट में आ जाए, और उस वक्त जब भट्ठे पर वाफर मिकदार में उनके पास स्टॉक मौजूद हो, तो इस वक्त आप ईंट खरीदें। उससे ये फ़ायदा आपको होगा कि सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से और डिमांड कम होने की वजह से जब भट्ठे पर ईंट का स्टॉक ज़्यादा होता है तो वो आपके साथ बारगेन कर लेंगे और आपको सस्ती ईंट दे देंगे। लेकिन अगर उनके पास सप्लाई कम हुई और डिमांड ज़्यादा हुई तो फिर उन्होंने सीधे मुंह बात नहीं करनी, बल्कि वो हर आए दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन ईंट का रेट ऊपर ही करते जाएंगे। जूं जूं उनके पास स्टॉक कम होता जाएगा वो ईंट की प्राइसेस बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए आप जब बारिशें वगैरह ख़त्म हो जाएं और उसके बाद 1 से 2 माह गुजर जाएं तकरीबन, तो फिर जो है आप ईंट ख़रीदें और अपना घर शुरू करें। इस वक्त आपको ईंट मुनासिब रेट पर पड़ेगी, और आपका जो बजट है मकान का वो
कम लगेगा। लेकिन अगर आपने ऐसे मौसम में काम शुरू कर दिया या ऐसे मौसम में ख़रीदारी की जब कि बारिशें स्टार्ट हुई थी या किसी वजह से भी भट्ठे बंद हो गए, वहाँ पर ईंट बननी बंद होगी या ईंट पकनी बंद हो गई, तो उस सूरत में आपको ईंट महंगी मिलेगी। आपको नुकसान इससे ये होगा कि अगर आपको 2 या 3 रुपये या 4 रुपये ईंट महंगी मिलती है तो आप देखिएगा आपके घर में 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 ईंट लगती है तो आपका 1.5 से पौने 2 लाख रुपए इसी खाते में चला जाएगा ईंट के रेट में इजाफे की वजह से। इसलिए आप ऐसे वक्त का इंतखाब करें जिस वक्त मौसम ठीक हो और ईंट बन रही हो, ईंट पक रही हो और ईंट निकल रही हो और उनके पास स्टॉक अच्छा खासा मौजूद हो सेल के लिए। तो ये मेरी एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ईंट की पहचान के मुताबिक भी बता दिया कि कैसी आप ईंट खरीदें और किस वक्त खरीदें तो आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि नुकसान के बजाय उल्टा आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।